नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और ड्यू का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है, जिसको CSAS पोर्टल भी कहते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्रेफरेंस भरने का या अलॉटमेंट जब आएगा, इसका अभी प्रक्रिया बाद में होगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर सकते हैं जब आएगा तो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा हमने फॉर्म भरते वक्त भी बोला था बच्चों को, ड्यू में सबसे खास चीज है कि जो 12th में आपके सब्जेक्ट्स हो वही में आपके एग्जाम्स देने हैं। आप भले किसी कोर्स के लिए पढ़ना चाहते हो, तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि कहां पे क्या भरना है, ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए, ठीक है ना। और इससे पहले हमने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि उसको अभी बनवा के रख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। BHU का अगर आपने नहीं भरा तो BHU भी भर लीजिएगा, बस बशर्ते शर्त यह है कि आपने फॉर्म में अपनी यूनिवर्सिटी और इनके लिए जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आप भरना चाहते हैं, उसके लिए जो सब्जेक्ट चाहिए वो भरा हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी मेन वेबसाइट जो है admission.uod.ac.in, ये वेबसाइट आपके एकदम दिमाग पे होनी चाहिए ड्यू के लिए। यही वेबसाइट सबसे ज्यादा आपकी यूज की जाएगी ड्यू के लिए। BHU के लिए वेबसाइट कौन सी है? bhuonline.in। कौन सी वेबसाइट है? bhuonline.in, bhuonline.in, ठीक है ना, ये वेबसाइट है, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से आप भर सकते हैं BHU में, ठीक है। ये वेबसाइट है BHU का, ठीक है। ऐसे ही आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग पोर्टल होंगे, वेबसाइट होंगे, जिसके बारे में हम लोग समय समय पे आपको जानकारी देंगे। तो आपको इसमें यहां पे कॉर्नर में देखेंगे, यहां पे दिखेगा एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पे, ठीक है ना। अब इस वेबसाइट पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप समझिए, ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि CUET के बेसिस पे ही ड्यू में एडमिशन होगा, ठीक है ना। पहले की तरह पिछले साल से हो रहा है तो ऐसे ही माना जाएगा। दूसरी बात, ड्यू के जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे मायने नहीं रखता आपने जो 12th में पढ़ा है क्या वही 3 डोमेन आपने चूज किया है, ये मायने रखता है, ठीक है। या अगर आपका BA प्रोग्राम के लिए है तो 3 डोमेन नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो आपके 12th में होनी चाहिए। लैंग्वेज भी वही लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपकी 12th में लैंग्वेज पढ़ी गई है, ठीक है। तो देखिए आगे, और फीस की बात कर ले तो अनरिजर्व के लिए 250 रुपया है। आप अनलिमिटेड कॉलेज, अनलिमिटेड कोर्स इसमें भर सकते हो प्रेफरेंस में, और 100 रुपया SC/ST के लिए रखा गया है। तो ड्यू इस मामले में काफी अच्छा है कि फीस कम रखा है। हालांकि इनको फ्री रखना चाहिए, लेकिन हाँ पोर्टल वगैरह रन करने का कॉस्ट आता होगा तो शायद इसलिए रखा है, ठीक है। फिर भी ये आपको फ्री रख सकते थे। BHU में पिछली बार इतनी फीस रखा था, इस बार BHU के मन में थोड़ा पैसा कमाने की लग रहा है लालसा आ गई, इस वजह से उन्होंने फीस बढ़ा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बताए थे। फिर आप इधर के पोर्टल में आएंगे, ठीक है ना। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे क्लिक करेंगे और आप अपना क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल क्लिक करेंगे आपके सामने एक इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा NTA वाला डालने का। आप जैसे ही डालोगे नेक्स्ट पोर्टल आ जाएगा कि आपके ईमेल आईडी पे एक OTP डाली गई है, ठीक है ना। उस OTP को आप डालिए और एक यहां पे पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बहुत आसान बनाइएगा, ठीक है ना, ऐसा जो याद रह सके। लेकिन हाँ, पासवर्ड में कम से कम 8 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए मैं बोलूंगा एक ही पासवर्ड बनाना, जो BHU में बनाया वही यूज कर लेना। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हारा इसमें पूरा तिजोरी रखा हुआ है, तुम्हें ही याद रहे ऐसा बनाना है। एक आपको अल्फा न्यूमेरिक रखना पड़ता है, ठीक है। एक अल्फाबेट, एक न्यूमेरिक, एक आपका स्पेशल कैरेक्टर, एक इस तरीके से कैपिटल, एक स्मॉल, इस तरीके से बनाना होता है, ठीक है ना। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, आपका जो भी नाम हो उसके बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है। या कुछ भी कॉमन भी रख सकते हैं आप रखना चाहें तो, ठीक है। ये आपको पता होगा। पासवर्ड करिए, कैप्चा करिए, फिर सबमिट कर देंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब सबमिट करते हैं आपके सामने ये सबसे पहला पोर्टल ये आएगा, जिसके बारे में हमने आपको समझा के बता दिया कि इसमें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखी हुई है। क्या डॉक्यूमेंट्स है, इस पे टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने फिर फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। अगर फॉर्म नहीं खुलता है तो आप क्या करेंगे, फिर से इस वेबसाइट पे जाएंगे और यहां अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है उसी से कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने बेसिक डिटेल्स खुद NTN के द्वारा ड्यू ने जो लिया वो दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका नाम दिखेगा, वहां पे डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, सिटीजन्स दिखेगा, ईमेल आईडी आपकी दिखेगी, ठीक है, कैटेगरीज दिखेगी, ये सारी चीजें वहां दिखेंगी, ठीक है। बाकी जो चीजें नहीं दिखेंगी वो आपको फिल करना है। जैसे क्या आपको सबसे पहले फिल करना है कि आप माइनॉरिटी कॉलेज
तो अप्लाई करना चाहते हैं, सिख माइनॉरिटी अगर है तो अप्लाई करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, नो कर दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका दिखेगा, अगर और कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हो डाल सकते हो, पर घर वालों का ही डालना, ठीक है, अपना ही डालना। साइबर कैफे वाले भैया और दीदी का मत डाल देना, ठीक है। फिर नीचे आपको फैमिली डिटेल्स पूछा जाएगा, पहले स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से किस स्टेट से है, तो अपना जिस भी स्टेट से है उसको भर दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा क्या आप ऑर्फन है, तो जैसा है आप भरेंगे यस नो, ठीक है ना। फिर अपने मदर फादर का नाम भरेंगे, ऑक्यूपेशन भरेंगे क्या कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप हाउस वाइफ भर सकते हो, फार्मर या अदर्स का ऑप्शन है, अदर्स भर सकते हैं अगर आपका ऑप्शन इसमें नहीं है तो। फिर मदर्स के ऑफिस का एड्रेस पूछा जाएगा, ठीक है, तो ऑफिस के एड्रेस में कुछ नहीं, आप अपने घर का एड्रेस डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर ऑफिस का एड्रेस है, अगर कोई आपके पापा का ऑफिस का एड्रेस है डाल दीजिएगा, आपके ऑफिस में कुछ जाएगा नहीं पापा का, बस इन्होंने पूछा है तो भैया डालना पड़ेगा। मदर्स मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए मम्मी पापा का, नहीं तो इन दोनों में एक ही नंबर भी डाल सकते हैं आप, या अपना नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे और आएंगे तो फिर आपका जो लोग यूनिवर्सिटी कोटा से जाते हैं, मतलब जिनके मम्मी पापा यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जैसे बीएचयू वालों का बीएचयू कोटा रहता है उस तरीके से, तो अगर आपके मम्मी पापा दिल्ली कोटा में काम करते हैं तो यस नो करेंगे, यस करेंगे तो उनका डिटेल भरना पड़ेगा, हमने नो कर दिया, मैक्सिमम बच्चे बाहर से ही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पीएच, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, तो आपको उसका पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले में भरना होगा, जैसा है आपको भरना होगा, ठीक है ना, कि क्या आप है कि नहीं है, यस है तो फिर आपको आगे उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है ना, कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो आप भर सकते हैं, जेएनयू में उसका आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, ड्यू में भी किसी किसी कॉलेजेस में आपको मिलेगा, अगर आपके पास है तो यस करिएगा। अगर आप सीडब्ल्यू कोटा से है, सीडब्ल्यू कोटा क्या होता है, जो लोग युद्ध में मारे जाते हैं, ठीक है ना, उनके जो हमारे सैनिक हमारे जो मारे जाते हैं, जो भी युद्ध में, ठीक है ना, जो जवान होते हैं, शहीद होते हैं, ठीक है, उन लोगों के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सीडब्ल्यू कोटा मिलता है, ड्यू यूनिवर्सिटी में स्पेशल कोटा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास है अगर उस कैटेगरी से तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के जो भी कैटेगरी आप सुन रहे हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ही आपको यस करना है, नहीं तो आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है कि अरे सर हम कश्मीरी माइग्रेंट कैसे बनवा ले, हम कैसे ये बनवा ले, ठीक है, क्योंकि आपके पास नहीं होगा तो वो नहीं बनेगा। ये सब ऐसा मत सोचिएगा सर्टिफिकेट किसी को बन जाता है कि कश्मीरी माइग्रेंट कोई भी बन जाएगा, सिक्किमीज स्टूडेंट्स कोई भी, गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम जिसको करती है, ये जिनके पास होता है उनको पता है, ठीक है ना, तो वो यस करेंगे, नहीं नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है ना। कोविड का वैक्सीनेशन आपने लिया है कि नहीं, ठीक है ना, ये करेंगे। किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है कि नहीं ये पूछ रहा है, अगर हो भी तो मैं कहूंगा नो कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे चल के आप ही को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए फिर हम देखते हैं 3 कोर्सेज बोला है, बीएफए, बीए और बीएससी, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इसमें करेंगे तो उसके अलग अलग चार्जेस है, चार्जेस मतलब क्या, अलग अलग प्रोसीजर्स है। जैसे अगर आप फाइन आर्ट्स में जाएंगे तो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट भी होंगे, अगर आप फिजिकल एजुकेशन में जाएंगे तो फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये और उसके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। तो अगर आप इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो, मोस्टली बच्चे नो कर दीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एड्रेस डिटेल भरनी है, बहुत बेसिक चीज है दोनों। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल भरनी। बैंक अकाउंट डिटेल क्यों मांगा जा रहा है हर फॉर्म में, इसलिए मांगा जा रहा है ताकि कल को अगर आपने सीट कोई अलॉट करा दिया और सीट का पेमेंट कर दिया, फिर आपने टाइम रहते अगर कैंसिल कराया रूल के अंतर रहते हुए, तो आपको जो एडमिशन फीस है वो पैसा वापस किया जाएगा। इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ये पैसा नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। फिर सबमिट कर देंगे, बेसिक डिटेल्स आपकी भरी जा चुकी है। अब दूसरे नंबर पे एकेडमिक डिटेल आ चुकी है, ठीक है। एकेडमिक डिटेल बहुत बेसिक है, आपको सेलेक्ट करना है किस कौन से एजुकेशन से है, उसमें बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, रिजल्ट में आप पास सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर बोर्ड का रोल नंबर डालेंगे, कौन से ईयर में पास हुए हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने इस तरीके से देखिए खुल के, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, बट अगर आप हाई रेजोल्यूशन से करेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक एक सब्जेक्ट का डिटेल डालना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे, ठीक है, डालना पड़ेगा। फिर आप मैक्सिमम नंबर कितना है थ्योरी में, फिर थ्योरी में आपने कितना पाया है, फिर प्रैक्टिकल में मैक्सिमम नंबर कितना है, फिर प्रैक्टिकल में आप कितना पाए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे वो आपकी सब्जेक्ट की मैपिंग होगी, ठीक है। तो आपके 12th में जो जो सब्जेक्ट्स भी है सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल यहां जरूर डालिएगा, ठीक है। 10th का भी डालना पड़ेगा, 12th का भी, मेजरली 12th का आपको चाहिए, 12th का डालिएगा, ठीक है। फिर सबमिट कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा। स्कूल का नाम, टाइप ऑफ स्कूल डाल दीजिएगा, गवर्नमेंट है प्राइवेट है जैसा भी, लोकेशन अर्बन रूरल, और उसके बाद मीडियम जो भी था आप डाल दीजिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम पूरे डालिएगा। अगर 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट डालिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट
अगर आप इसी ए कोटा से जा रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटा से, तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 स्टेप्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या, अपलोड करने का, ठीक है ना। इसी हमने नो कर दिया। अब हमारा अपलोड करने का, अपलोड में फोटो और साइन ऑलरेडी आपका अपलोडेड आ जाएगा, आपको नहीं अपलोड करने की जरूरत है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 10th और 12th का फोटो आपको स्कैन करके, ठीक है ना, उस पे साइन करना है, फोटो स्टेट करा के उस पे साइन करना है और सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड कर देंगे, यहां पे दोनों चीज सेलेक्ट करके फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर नेक्स्ट आपका प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगा, आप पूरे फॉर्म को देख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे जाके। फिर पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। यहां पे प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। फिर आपको एक नंबर, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आपके मेल आईडी पे भी आ जाता है जनरली, ठीक है ना। और उसको सेव करके रख लीजिएगा। मैं आपसे बस एक सलाह दूंगा कि जितने आप फॉर्म भरते जा रहे हैं उनके प्रिंट आउट्स करा के, कंफर्मेशन पेज या फॉर्म जो भी कराते हैं, एक फाइनल प्रिंट आउट जो निकलता है करा के रखते जाइएगा। और हर फॉर्म के पीछे जो उसकी आईडी नंबर होती है, जो एप्लीकेशन नंबर होती है और जो आप पासवर्ड बना रहे हैं वो लिखते जाइएगा। नहीं तो कल को आपको खुद ही पासवर्ड भूल जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। कौन सा ईमेल आईडी इसमें यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें याद रखिएगा। बस स्टेप 1 है ड्यू के लिए। अभी सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पैसा देके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बाकी प्रेफरेंस कैसे भरना है, कौन लोग एलिजिबल होंगे, कौन नहीं एलिजिबल है, ये सारी चीजों पे वीडियो में बना के आपको समझाऊंगा। बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इलाहाबाद, जामिया, इस सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। जामिया का भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं और वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और किसी भी तरह के सीयूईटी से रिलेटेड अपडेट्स या डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, क्योंकि आने वाले समय पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। फालतू की फर्जी इंफॉर्मेशन देके आपका समय नहीं नुकसान किया जाएगा। दूसरी बात, आपको गुमराह नहीं किया जाएगा कुछ भी बता के, ना ही कोई अपडेट छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने पीछे के बच्चे हैं वो खुद ही जानते हैं किस तरह से हम लोग कितने ऑथेंटिसिटी के साथ चीजों को देते हैं। जल्दीबाजी में कोई काम करके, कोई ऐसा नहीं कि आज ही लास्ट डेट है हो जाएगा, पहले दिन भर दोगे तो तुम्हें हिंदू कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ऐसा जब नहीं होना है तो आपको आराम से फॉर्म भरने में कभी भी तसल्ली रखते हैं, एक दिन का लास्ट डेट नहीं रखते हैं हमेशा, ठीक है। ऐसे बीएचयू के बारे में हमें जरूरत पड़ी तो हम बीएचयू ऑफिस भी गए। तो ऐसे हम जब भी हम जितना आपके लिए कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव भी बेसिक शिक्षा पे ये है कि आपको फ्रीली अच्छे से गाइड किया जाए, एक अच्छा गाइडेंस आपको मिले, ठीक है। इसीलिए हमने इस चैनल की स्थापना की थी, इसीलिए इस चैनल को हमने शुरुआत किया था और इसी मोटिव के साथ हम लोग हमेशा लगे रहेंगे आपके साथ। अभी भी एनटीए रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों के साथ मैं क्या बताऊं, ऐसी मैं पब्लिकली हर चीजों को बोल नहीं पाता हूं कई बार, ठीक है। मेरे अंदर वो थोड़ी चीज है, ठीक है। एक बच्चा सुबह फोन करके रोने लगा, ठीक है। मैं उसे बात ही नहीं कर पा रहा था, हेल्पलेस फील कर रहा था अपने आप, क्या कर सकता था। लेकिन जो भी ऐसे बच्चे हैं मैं आपको बोलूंगा लगातार मेल करते रहिए, आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। आप मेल करिए, हम लोग भी मेल कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो जिनके बच्चों के डाटा आ रहा है, ठीक है। आप मेल करिए, अपनी बात को रखिए, ठीक है। यही एक तरीका है अभी फिलहाल। तो आपके साथ गलत हो रहा है, बिल्कुल हम इसको डट के हर जगह बोल रहे हैं। हम किसी से ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके डर के बोलेंगे या नहीं बोलेंगे जो गलत है, हाँ। लेकिन जो सही तरीका है उसी से हम जा पाएंगे हमारे पास, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग आए टीचर है, गार्जियन है, स्टूडेंट्स को ही अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है। तो आप मेल करोगे तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी एज कंपेयर टू हमारे मेल या हमारे ट्वीट करने से, ठीक है। क्योंकि आपकी बातों का वैल्यू सुनेगी सरकार, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो बार बार करिए, जरूर आपके साथ ऊपर वाला देख रहा है, न्याय करता है, हर आदमी के साथ करता है, ठीक है ना। वो कभी ना कभी जरूर करता है, उस पर आप भरोसा रखिएगा, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। और ड्यू का रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, आप करना चालू कर दीजिए। बीएचयू का कर लीजिए, जामिया का आ गया उसको भी कर लीजिएगा, वीडियो बना के समझा दूंगा। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।